मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है और इस दिल्ली दौरे के दौरान कई नेताओं से मिलने का, कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का सिलसिला मुख्यमंत्री का जारी है और इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात मुख्यमंत्री ने की। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है, कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इसी क्रम में आज अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? इसलिए इसको कड़ी से आपको जोड़ने की जरूरत है। अब देखिए, पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी आज से 3 दिन पहले। वो मुलाकात 35 मिनट चली थी, जिसमें राजस्थान के कई मुद्दों पर उसमें चर्चा की गई थी। फिर आप देखिए कि लगातार उसके बाद उन्होंने और भी अलग नेताओं से मुलाकात की, निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, सभी से उनकी मुलाकात हुई। वहीं पर जब संसद भवन में खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे और ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर के चेंबर में थे, वहां पे उनकी भूपेंद्र यादव से भी हुई थी और ओम बिरला अमित शाह से भी उनकी नमस्कार हुई थी। वहीं पर तय हुआ था कि आने वाले दिनों में अमित शाह से मुलाकात करनी है। अब आज वो जब आए हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य अमित शाह से मुलाकात की था। माना यह भी जा रहा है कि वो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे, क्योंकि तब जब पिछली बार आए थे तब उन्होंने समय मांगा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के चलते उनकी अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब खास बात यह है कि अमित शाह से मुलाकात हमेशा खास होती है। अब चाहे फिर वो राजस्थान से जुड़े मुद्दे हों, चाहे सरकार से जुड़े मुद्दे हों, मार्गदर्शन लेने की बात हो, कई बार खास होता है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों आप देखें कि कई बार जो 3 कानून हैं उसको लेकर भी अमित शाह ने लगातार कई राज्यों के मंत्रियों से, गृह मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की कि कैसे जो 3 नए कानून हैं उनको लागू किया जाए, कैसे जमीनी स्तर पर लेकर आया जाए। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, जो आज मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह के साथ, वो इसलिए खास है क्योंकि पूरा ब्यौरा कि राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है। अब आप देखिए, राजनीतिक नियुक्तियां हो रही हैं। राजनीतिक नियुक्तियों के साथ साथ अभी कार्यकारिणी, हालांकि ये संगठन का मुद्दा है, लेकिन जब सरकार होती है तो जाहिर तौर पे अभी आपको बता दें कि जब आखिरी में जब नाम दिए गए तो उसमें काफी सारे विधायकों के नाम थे कार्यकारिणी में। तो दिल्ली में ये कहा गया कि नहीं, आप दोबारा से रीथिंक करके आइए। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो मुख्यमंत्री अमित शाह के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के भी मुद्दे हैं, इसके साथ साथ किस तरीके से सरकार में क्या चीज आगे करनी है। और देखिए, कहीं ना कहीं बार बार ये सवाल उठता है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार करना है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी संभवतः अमित शाह के साथ बैठक में चर्चा हुई, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी तब भी राजस्थान में जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो मुद्दा था कि वो कब करना है। देखिए, दिसंबर में 2 साल पूरे हो जाएंगे और परफॉर्मेंस और तमाम तरीके की बातों के लिहाज से अक्सर ये देखा जाता है कि 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर एक बार मंत्रिमंडल विस्तार होता है, जिससे जो आखिरी के 2.5 साल हैं उसमें बेहतर तरीके का और परफॉर्मेंस आए और सफल हो, संगठन, सरकार तालमेल के साथ आगे बढ़े। तो एक मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि ये सब कुछ होगा, वो होगा केंद्र में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद, या यूं कहें कि बिहार चुनाव के बाद। लेकिन मुख्यमंत्री चर्चा करना चाहते हैं कि गवर्नेंस को, गुड गवर्नेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कौन से फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं, जिसके मार्गदर्शन के लिए वो अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। साथ में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कई और राजनीतिक नियुक्तियां भी होती नजर आएंगी। जैसे अभी हाल ही में हुई फाइनेंस के लिहाज से, वैसे ही आगे कुछ राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो भी। तो अरुण चतुर्वेदी के बाद किसका नंबर लगेगा, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा संभावित नजर आ रही है। जी शुक्रिया अदिति जी इस तमाम जानकारी के लिए।